हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है कि यूपी कांस्टेबल पर लगभग 3 महीने बाद कोई वीडियो आ रही है। मैंने पहले कहा था कि जब तक कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी तब तक कोई वीडियो नहीं आएगी। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो कि फॉर्म कब तक आएंगे। ठीक है जी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हजारों वीडियोस बन रही हैं लगातार, डेली डेली की, अब आ रहे हैं अब आ रहे हैं अब आ रहे हैं। मैं 3 महीने से लगातार इसलिए शांत हूँ क्योंकि कुछ होना हुआ ना था नहीं। तो फिर मगर मैंने सोचा कि भाई वीडियो बनाने का फिर क्या ही औचित्य है, क्या ही मतलब है। ठीक है ना। सो अब बात करते हैं कि आपके फॉर्म कब तक आएंगे। कुछ थोड़ा सा इंटरनली मुझे जानकारी मिली है। दूसरी बात है कि आपका एग्जाम कब तक होगा। और तीसरी बात है, आपको एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन 3 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहली बात तो देखिए फॉर्म की। ठीक है, फॉर्म की मैं लगातार देख रहा हूँ। यूट्यूब पर हजारों वीडियोस बन रही हैं लगातार डेली कि अब फॉर्म आ रहे हैं अब फॉर्म आ रहे हैं, पर वो सब निराधार बातें हैं। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ और मैं बोलना नहीं चाहता था इन चीजों के लिए, पर जो लोग ये कर रहे हैं, कृपया करके उनसे एक अनुरोध है कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाइए जिसको लेकर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो। आप बच्चों को क्यों बरगरा ले हो। देखिए, जो फॉर्म की बात है ना, अभी देखिए बहुत सी चीजें चल रही हैं डिपार्टमेंटली जो मैं आपको यही नहीं बता सकता, बट आपको उस चीज से कोई मतलब भी नहीं है। आपको सीधी सी एक बात जाननी होगी कि फॉर्म कब तक आएंगे। तो फॉर्म की जो सुनने में आई है वो है अगस्त। अगस्त के महीने में, अगस्त मिड तक, मतलब 15 से 20 अगस्त के बीच में आपके यूपी कांस्टेबल, यूपी सिपाही, यूपी कांस्टेबल भर्ती जो है इसका नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। ठीक है जी। ये इंटरनली खबर है। अभी डिपार्टमेंट में बहुत सी चीजें चल रही हैं। अब मैं आपको पूरी राम कहानी सुनाऊं, उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके काम की चीज है भी नहीं। आपको सिर्फ अपने फॉर्म से मतलब होना चाहिए कि हमारा फॉर्म कब तक आएगा। तो भाई, अगस्त तक सुनने में आ रहा है कि अगस्त मिड तक, 15 से 20 अगस्त के बीच में आपका जो है फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। आपका बाकायदा नोटिफिकेशन आपका आउट हो जाएगा। ठीक है जी। नोटिफिकेशन में आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी कि कितना मेजरमेंट लेंगे, क्या लेंगे, उम्र सीमा क्या होगी, सब कुछ ये बताएंगे। उम्र की छूट की मैं बात करूंगा, सारी चीजों के बारे में आपको बात करूंगा। दूसरी बात, फिर अगर फॉर्म अगर अगस्त में आ रहे हैं तो भाई एग्जाम कब तक। तो देखिए, जो एग्जाम की बात है वो एग्जाम है नवंबर से दिसंबर के बीच में। नवंबर दिसंबर, ये अभी सिर्फ प्लानिंग चल रही है डिपार्टमेंट लेवल पर। ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं है कि भाई नवंबर में आपका एग्जाम होगा या दिसंबर में एग्जाम होगा। मेरे को ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, बट हाँ ये है कि एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच में पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है, जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, भाई आप इस चीज के लिए तैयार रहें कि नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होना तय है। इतना, इससे मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं जाएगा। नवंबर से दिसंबर, या तो नवंबर में आपका एग्जाम होगा या दिसंबर में एग्जाम होगा। अभी बिल्कुल कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है। कंफर्म जैसे ही कुछ पता चलेगी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात तो, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप नहीं हो इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको सभी सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो देखिए, नोटिफिकेशन आपका जो है मैंने आपको बता दिया है। कब? अगस्त मिड तक, 15 से 20 अगस्त के बीच में कांस्टेबल का नोटिफिकेशन। और दूसरा, एग्जाम की बात करें, नवंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। आप नवंबर ही मान के चलो। ठीक है। आप दिसंबर तक जाना ही नहीं, क्योंकि अगर नवंबर में एग्जाम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप नवंबर मान के चलो। अगर दिसंबर भी खिंच जाता है, जो कि आपको मान के चलो 30 से 35 दिन मिल भी गए एक्स्ट्रा, तो वो आपको तैयारी को और अच्छा करेंगे, तो आपकी तैयारी और अच्छे से मजबूत करेंगे। आप अपने माइंड में ये सेट कर लीजिएगा कि भाई आपका नवंबर में आपका एग्जाम होना होना है। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज है कि आपका अगस्त में आपका जो है नोटिफिकेशन यूपी कांस्टेबल का रिलीज होना है। सबसे बड़ी बात जो आ रही है सामने लेकर, एज रिलैक्सेशन की। तो देखिएगा, अब से पहले तक एज रिलैक्सेशन में कोई भी उम्मीद नहीं लग रही थी, पर आपने देखा होगा जो आपके डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य जी। ठीक है जी। उन्होंने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है कि हाँ, यूपी पुलिस में एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए 2019, 2020, 2021 और आपका ऑलमोस्ट 2022 आपका जो है आधा हो चुका है। ठीक है ना, आधा हो चुका है। तो इसके बीच में 2019, क्योंकि जो आपकी 41,000, देखो जो 41,520 और 49,568 जो कांस्टेबल की ये दो भर्ती आई थी ना, इसमें क्या था, इसमें ये था कि भाई ये जो इनका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो 2018 के नोटिफिकेशन के नाम से रिलीज हुआ था। अगर आप 41,520 का नोटिफिकेशन देखोगे और 49,568 का नोटिफिकेशन देखोगे, तो उस नोटिफिकेशन के ऊपर 2018-19 लिख रहा है, ना कि 2019-20 लिख रहा है। ठीक है। तो हम ईयर वो मानते हैं जिस ईयर की स्टार्टिंग से लिखा हो। मतलब 2018 से अगर स्टार्टिंग हो रही है तो हम उस भर्ती को 2018 का मानेंगे।
तो ये देखिएगा कि आपका 2019 में कोई भर्ती नहीं आई, 2020 में कोई भर्ती नहीं आई, 2021 में कोई भर्ती नहीं आई, 2022 में भी आधा चला गया, अब तक कोई भर्ती की मतलब बात अब खैर चल रही है, आएगी मतलब, पर आधा तो चला गया ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो एज रिलैक्सेशन के बाद जो डिप्टी सी है ना, उन्होंने भी इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है, और अब तक उम्मीद नहीं थी। फिर उसके बाद में आपको पता है घटनाएं बहुत सारी हुई हैं। एक आपको पता है अग्निवीर का इशू चला, अग्निवीर का इशू चला, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू चला, सरकार चारों तरफ से बेरोजगारी पर घिरी हुई है। ऊपर से जो सरकार की छवि बननी है ना, सरकार सरकार की जो छवि बननी है वो फिलहाल इस तरीके की बननी है कि भाई ये तानाशाह है, क्योंकि ये उम्र सीमा में कोई छूट नहीं देते, कुछ नहीं देते। तो सारी बात यही है। तो अब जो सुनने में आ रहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है एज रिलैक्सेशन को लेकर। अब देखो एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा भाई, देखो मेरे हिसाब से तो अगर आप देखो 2019, 2020, ठीक है जी, 2021 और 2022, तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो मिनिमम 3 साल की एज में छूट मिलनी चाहिए, और मैक्सिमम 5 साल की दे दो, क्या दिक्कत है भाई, 5 साल की दे दो, 5 साल की। अगर आप देखोगे जर्नल में मिनिमम कम से कम जो मुझे लगता है कि कितनी छूट मिलेगी जनरल में, जनरल में और ईडब्ल्यूएस में जो हो सकता है 2 से 3 साल की आपको छूट मिल सकती है मैक्सिमम। मेरे हिसाब से तो देखो भाई 5 साल की मिलनी चाहिए अगर आपको बच्चों के साथ न्याय करना है, क्योंकि जनरल वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ओबीसी का बच्चा तो फिर भी, ओबीसी एसटी एससी का बच्चा फिर भी एज में छूट ले जाता है, पर जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो 2 से 3 साल की एज की छूट जो है वो तो न्याय है, वो तो इतना तो न्याय उनको मिलना चाहिए ना, क्योंकि कोविड की वजह से भी उनके 2-3 साल खराब हो गए। ठीक है, ऊपर से आपने जो सुप्रीम कोर्ट में भाजपा गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया था कि हर साल हम एक कांस्टेबल की वैकेंसी निकालेंगे और एक एसआई की भर्ती निकालेंगे। एसआई की भर्ती तो उन्होंने 5 साल में निकाली। ठीक है जी, और सबसे बड़ी बात जो है कि जो जो ये दो जो 41,520 वाली वैकेंसी थी और 19,568 वाली वैकेंसी थी, ये भी आपकी जो है 2019 के इलेक्शन से पहले आई थी, जो आपका 2019 का इलेक्शन था लोकसभा का। ठीक है, और अब भी वही सिचुएशन बननी है। अब आपका 2024 में क्या है, फिर से लोकसभा का इलेक्शन है 2024 में। ठीक है, तो ये आप मानिएगा कि इसमें जो भी आपकी मांगे होंगी वो आपकी पूरी करी जाएंगी। सरकार बिल्कुल भी जो है बच्चों को असंतुष्ट नहीं करेगी। तो जो एज में छूट है जनरल में, जो मुझे लगता है जनरल ईडब्ल्यूएस भाई, जो मुझे लगता है 2 से 3 साल मिलनी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि 2 साल तो मिनिमम मिलेगी, जो सरकार विचार कर रही है। जो सुनने में आ रहा है कि 2 साल की छूट मिल सकती है, पर ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। अगर आप ट्विटर के माध्यम से इस चीज की मांग कर रहे हो कि एज में छूट मिलनी चाहिए, या फिर आप किसी और माध्यम से मांग कर रहे हो, तो आप अपनी मांग जारी रखें। ठीक है ना, क्योंकि उड़ी उड़ी खबरें हैं, ये कोई सत्य नहीं है बिल्कुल। जब तक सरकार ऑफिशियली अपने किसी नोटिफिकेशन में ये ना बोले कि हम 2 साल की सिपाही की जो भर्ती है, कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें छूट देंगे, तब तक आपको कुछ भी इसमें अपनी तरफ से मतलब ये नहीं है कि मान के आराम से बैठ जाना है। पर हाँ, सुनने में आ रहा है कि 2 साल की छूट सरकार विचार कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य और 2-4 लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। अभी देखिए इसमें कितनी बात सच है कितनी क्या है, ये तो भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। पर आप अपनी मांग ट्विटर के जरिए या जो भी आपका जरिया हो उसके जरिए आप अपनी मांग जारी रखिए। ठीक है जी, और हो सके तो जितने भी आपके एमएलए और एमपी हैं उनको भी ज्ञापन दीजिए नोटिफिकेशन आने से पहले कि भाई हमारी बात सीएम साहब तक पहुंचाओ कि 2-3 साल से कोरोना की वजह से बच्चों के बर्बाद हुए हैं, तो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है उसमें एज की छूट की मांग करो। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं। तो मैंने आपको बता दिया, फॉर्म आपके अगस्त कितने 15 से 20 अगस्त के बीच में, और आपका एग्जाम है वो आपका एग्जाम क्या है नवंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है जी, और जो एज में छूट है, एज में जो छूट है वो 2 से 3 साल की, 2 से 3 साल की एज में छूट मिल सकती है। तो इन द एंड मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपी कांस्टेबल की सभी ऑथेंटिक और सटीक जानकारी आपको यहीं मिलेगी। इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना आपके जितने मित्र हैं। इन द एंड अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट सेलिंग यूपी दरोगा भर्ती में इनकी बुक से भाई वाकई में ही क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है ना, मैं इस बुक को आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। और आपने देखा भी होगा, जो बच्चे जो आपके बड़े भाई हैं उनसे जो दरोगा का पेपर देखा है उनसे पूछो जिन्होंने चक्षु पब्लिकेशन की बुक पढ़ी है, उसमें क्वेश्चन फंसे हैं। तो जो दरोगा जैसी परीक्षा में क्वेश्चन फंसा सकते हैं वो आपकी कांस्टेबल की में तो फंसा ही देंगे। तो यूपी कांस्टेबल की इनकी देखिए ये बुक आती है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की यूपी कांस्टेबल की बुक है।
और देखिए बिल्कुल आपकी गाइड बुक है, आपको पूरा सोल्व पेपर दिया है। सबसे बड़ी बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं, 2019 की भर्ती के जितने भी हैं, 2018 की भर्ती के जितने भी हैं, सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, ताकि आप अच्छे से एक एज्यूम कर पाओगे कि यूपी कांस्टेबल का पेपर किस तरीके से आता है। चाहे जीएस हो, हिंदी हो, आपकी क्या नाम, मैथ्स हो, आपकी रीजनिंग हो, सभी के सभी इसमें दिए हुए हैं। और बहुत अच्छे से दिए गए हैं। देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन्होंने चक्षु पब्लिकेशन वालों ने दिए हैं। और नीचे जाओगे तो आपकी बिल्कुल गाइड बुक भी है, ठीक है। और देखिए सभी के सभी देखिए कितने अच्छे से मैथ के सॉल्यूशन भी देखिए कितने अच्छे से मैथ के सॉल्यूशन दे रखे हैं, ताकि आपके समझ में आ जाए। और नीचे भी मतलब पीडीएफ में मैं आपको पूरा ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा, पर हाँ अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत अच्छे से इन्होंने समझा रखा है। आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। और ये देखिएगा हर क्वेश्चन का मतलब, ये देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5% में उड़ाई हो गया। तो ये मतलब एक तरह से क्वेश्चन है बिल्कुल आपके एसआईसीआई के सारे। और फिर आपको जो है इन्होंने बाद में अगर आप देखोगे पीछे जाकर, तो इन्होंने इसके देखिए सॉल्यूशन कितने अच्छे दिए हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी आपको अच्छे वाले दिए हैं, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे हिंदी हो, किसी भी आपको मतलब हर तरीके से आपको बेस्ट बुक है ये, मैं कह रहा हूँ बेस्ट सेलिंग बुक है ये। और देखिए इनकी और भी बुक्स आती हैं। अगर आप हिंदी की अलग से बुक लेना चाहते हैं तो हिंदी की बुक भी आती है इनकी, ठीक है जी। और इधर देखिए ये पुलिस कांस्टेबल की आपको मैंने दिखाई दी, ये पुलिस कांस्टेबल की एक अलग से सामान्य हिंदी आती है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ये पुलिस कांस्टेबल स्पेशल की है, ये सामान्य हिंदी सभी प्रतियोगी छात्र चाहे एसआई हो पीसीएस हो, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इसको ले लो। और खाली आपका सिर्फ फोकस कांस्टेबल कांस्टेबल है तो इस सामान्य हिंदी कांस्टेबल के लिए स्पेशल आ रही है। और देखिए 1050 आपके इसमें एमसीक्यू है सारे के सारे। और देखिए ये मानसिक अभिरुचि की बुक है आपकी, ये भी पुलिस कांस्टेबल की है। और भाई ये देखिएगा ये भी आपकी पुलिस कांस्टेबल की है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया चक्षु पब्लिकेशन की, और भी बहुत सारी बुक आती है, ठीक है। और विश्वास कीजिए लीजिए, यूपी दरोगा में भी बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आगे आपकी मर्जी, एक बार देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आप इतने बुक्स लेते हैं, ये भी लेके देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुक अच्छी है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।